स्त्री के किस पाप के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। यमराज ने बताया और हम आपको इस एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको बताते हैं। तो सभी महिलाएं यह कोशिश करें कि उनसे यह पाप ना हो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद यमपुरी जाते हैं और वहां पर नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देव ऋषि, आज यमपुरी में आपका स्वागत है तथा यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है, वह अवश्य कहिए। कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे तो आप देवऋषि कह सकते हैं। धर्मराज, आज मैं समाचार लेकर नहीं आया हूं। इस प्रकार नारद मुनि ने कहा, बल्कि आपसे आपके पास एक शंका लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं कि मेरी इस शंका का आप समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, निसंकोच होकर आप जो भी आपकी शंका है उसे आप कहिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैं अनेक बालकों की मृत्यु होते देखा। अनेक बालकों को तो मां के कोख में ही मृत्यु हो जाती है। सूर्यपुत्र, कृपा करके बताने की कृपा कीजिए, किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को संतान को खोना भी पड़ता है, था संतान खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, आपने उचित प्रश्न किया है। मनुष्य ने पूर्व जन्म में कर्म के अनुसार उसे दूसरे जन्म में दुख और सुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म के किए हुए पाप और पुण्य होते हैं, तथा एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करना चाहिए। यदि वह स्त्री कुछ काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो मैं आपको सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी इस कथा को सुनता है, मैं उसके 36 अपराध माफ कर देता हूं। तब देव ऋषि कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, आप कथा कहिए। तब यमराज ने देवऋषि को कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, एक स्त्री थी जिसका नाम रूपा था। रूपा को अपने पति से बहुत ही प्यार था, लेकिन वह अपने सास ससुर का अनादर करती थी, उन्हें बुरा भला कहती रहती थी और उनकी बात नहीं मानती थी। एक दिन रूपा को पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन वह अपने सास ससुर का अनादर करना बंद नहीं की। वह सोचती थी कि गर्भ अवस्था के दौरान भी वह अपने सास ससुर का अनादर कर सकती है, लेकिन भगवान को रूपा का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने रूपा को एक सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुमने अपने सास ससुर का अनादर किया है, इसलिए तुम्हारा गर्भ गिर जाएगा। रूपा ने अपने स्वप्न को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही उसका गर्भ गिर भी गया। वह बहुत ही दुखी हुई और अपने किए हुए का पछतावा करने लगी।